बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 15 खिलौना कविता। यह कविता एक भाव प्रधान कविता है जिसमें दो बालकों का वर्णन है। एक बालक जो गरीब का बेटा है अपनी माँ से सोने का खिलौना लेने की जिद करता है जिससे राजकुमार खेल रहा था। माँ अपने बेटे को समझाती है कि तुम इसी से खेलो क्योंकि ऐसा खिलौना तो राजा के घर भी नहीं है। परंतु बालक माँ की बात नहीं मानता और मिट्टी के खिलौने को नीचे फेंक देता है। वही बालक जो राजकुमार है गरीब के मिट्टी के खिलौने को लेने की जिद करता है और उसकी जिद से दास दासियाँ राजकुमार को समझाते हैं कि वह तो मिट्टी का है, आप सोने के खिलौने से खेलिए। परंतु राजहट में बालक राजकुमार अपने सभी उपहार फेंक देता है और इस प्रकार यह कविता है। आइए यह कविता जो भाव प्रधान है पढ़ते हैं। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। कवि कहते हैं कि दीना का लाल, यानी लाल माने बेटा, दीना का लाल, दीना का बेटा कहता है कि जो राजकुमार जो खिलौने से खेल रहा था वही जो सोने का खिलौना से खेल रहा था, तो उसे कहता है कि मैं वही खिलौना लूँगा और वह जिद करने मचल गया, यानी जिद करने लगता है कि मुझे वही खिलौना चाहिए जिस खिलौना से राजकुमार उछल उछल कर खेल रहा है, मुझे वही खिलौना चाहिए। तो व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, इस खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर यह तो। बच्चे की जिद को देखकर माँ यानी दीना का जो बेटा है वो राजकुमार के खिलौने को लेने की जिद करता है। उस जिद से व्यथित हो जाती है उनकी माँ और कहती है कि वह तो स्वर्ण निर्मित है, यानी सोने का बना हुआ है, बेटा तुम इसी से खेलो, लाल हे बेटे तुम इसी से खेलो। ये खिलौना तो राजा के घर भी नहीं है, राजा के घर भी ये खिलौना नहीं मिलेगा, तो इसी से तुम खेलो। राजा के घर नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह दो। फिर बच्चा कहता है कि राजा के घर नहीं माँ, राजा के घर क्या मिट्टी का खिलौना होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मुझे बहका रही हो कि ये घर राजा के घर भी नहीं है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजा का बेटा जो राजपुत्र है, क्या वह मिट्टी के खिलौना से खेलेगा, तुम ऐसे ही कह रही हो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। फिर क्या करता है बच्चा कि उस खिलौने को फेंक देता है मिट्टी में और फिर जिद करने लगता है। उस गुड्डा यानी खिलौने को मिट्टी में जो धरती पर पटक देता है और फिर जिद करने लगता है कि मैं वही खिलौना लूँगा, मुझे तो वही खिलौना चाहिए। फिर जिद करने लगता है, मचल गया यानी जिद करने लगा दीना का लाल, ना का बेटा, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार। वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। फिर यहाँ जो राजा का लड़का है, राजकुमार है, वह जिद कर रहा है, वह भी अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मुझे वही खिलौना चाहिए जो वह शिशु कुमार, जो वह बच्चा मिट्टी के जो खिलौने से खेल रहा है, मुझे वही खिलौना चाहिए। और वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बार बार, ना रास्ते में जो बच्चे खिलौना से खेल रहा था और उस खिलौने से पुचकार कर खेल रहा था, उस वही खिलौना मुझे चाहिए। फिर वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियाँ राजपुत्र के रोने से। राजकुमार जो राजा का बच्चा बेटा जिद कर रहा था कि मुझे जो वही खिलौना चाहिए, वही मिट्टी का खिलौना चाहिए जिससे वह बालक पुचकार कर खेल रहा है। और इसको सुनकर उसके राजा के दास दासियाँ दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं कि और राजकुमार से कहती कि वह तो मिट्टी का खिलौना है बेटा,
तुम इस खिलौने से, सोने के खिलौने से खेलो ना। दौड़ पड़े सब दास दासियाँ राजकुमार की रोने। रोने पर सब दास दासियाँ दौड़ पड़ते हैं और कहते हैं कि वह तो मिट्टी का खिलौना है, तुम इस सोने के खिलौने से खेलो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं। खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। फिर वह राजकुमार का लड़का था, मिट्टी का हो या सोने का हो, इससे मुझे कैसा नहीं, लेकिन वह वैसा नहीं है जो सामने वाला जो बच्चा खेल रहा है और उससे उछल उछल कर खेल रहा है, इसलिए मुझे वही खिलौना चाहिए। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूँगा वही वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। और राजहट, राजा का जिद, हट मने जिद, राजा के जिद में आकर वह बच्चा राजकुमार जो उस सोने के खिलौने को रजत हेम उपहार, जितना भी उसका उपहार, जितना भी उसके पास सामान था उस सबको फेंक देता है और कहता है, जिद करने लगता है कि लूँगा वही वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। और फिर वही जिद करने लगता है कि मैं वही खिलौने लूँगा जो वह राजकुमार, जो वह बच्चा सोने के मिट्टी के खिलौने से खेल रहा है, मुझे वही खिलौना चाहिए। और फिर वह जिद करने लगता है। तो बच्चों, इस कविता में एक राजा के बेटे और दूसरा गरीब के बेटे दोनों का वर्णन है कि दोनों किस प्रकार बाल स्वभाव की दर्शाते हैं कि बचपन का बालकों का स्वभाव हठी होता है और वह हमेशा दूसरों की चीज़ को पसंद करते हैं, उन्हें दूसरों का चीज़ ही अच्छा लगता है। और एक और बात है कि बाल मन पर, बच्चों के मन पर अमीरी गरीबी का भेद नहीं होता, वह निश्चल होते हैं। उन्हें यह राजकुमार को कि कोई यह भेद नहीं था कि ये गरीब का बच्चा मिट्टी के खिलौने से खेल रहा है, और ऐसा नहीं था कि वह दास दासियों के समझाने पर भी वह वही मिट्टी का खिलौना मांगता है और वह सोने के खिलौने से नहीं खेलता। यहाँ गरीबी अमीरी के भेद को बच्चे नहीं समझते, ये दर्शाया गया है। तो बच्चों, ये पाठ आप लोग को समझ में आया होगा, ये कविता, इसका अच्छे से कविता याद कर लीजिएगा, 8 लाइन कविता। आइए प्रश्न देखते हैं। खिलौना शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो इस कविता के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, इस कविता के केंद्र में क्या है? तो बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान बालकों का मन, यानी बालकों का विचार कैसा होता है, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दीना का लाल क्या चाहता था? तो दीना का लाल क्या चाहता था? सोने का खिलौना। दीना का लाल क्या चाहता था? सोने का खिलौना चाहता था। और राजकुमार का खिलौना, जो राजकुमार सोने का खिलौना लिया था, वही चाहता था। क और ख दोनों है। राजकुमार किस जिद पर अड़ा था? तो राजकुमार क्या, मिट्टी के खिलौने के लिए अड़ा था।